तो दोस्तों अर्ज किया है। वो कहती कि आज रात बात नहीं करी तो कर लूँगी तुमसे फाइट। आज रात तुमने बात नहीं करी तो कर लूँगी तुमसे फाइट। मैंने भी कह दिया जाना है तो चले जा, तेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चैम्पियंस लीग नाइट। जी हाँ दोस्तों, चैम्पियंस लीग नाइट फॉर रियल मैड्रिड फैन इज़ द बिगेस्ट that it can get, and Real Madrid versus Liverpool the biggest it can get on a Champions League नाइट दोस्तों। और इस फिक्चर की तो आदत सी हो गई है, इन दोनों का मैच देखने की एक बड़ी प्यारी आदत सी होगी। एंड एज द रियल मैड्रिड फैन हम लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक और खुश भी हैं, क्योंकि कुछ सालों में अगर हम बात करें क्वार्टर फाइनल वाले फिक्चर्स की तो वहाँ हमने पहला लेग 3-1 जीता, सेकंड लेग 0-0। दो चैंपियंस लीग फाइनल्स की बात करें तो वहाँ पर भी हम ही जीते हैं। तो फेमिलियर फो जिनके अगेंस्ट हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलते हैं और अच्छा नहीं भी खेलते तो भी जीत जाते हैं। बट इस बार कहानी बहुत डिफरेंट है, इस बार प्लेयर्स भी काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप पिछली बार देखो तो वहीं उनकी तरफ से सलाह माने आते थे, हमारा बीच में कैज़मीरो, क्रूज, मॉड्रिच की मिडफील्ड होती थी। ठीक है, तो काफ़ी प्लेयर्स सिमिलर ही रहे कुछ लास्ट फिक्चर्स की अगर हम बात करें तो। बट दिस टाइम अराउंड द फ्रंट थ्री ऑफ बेंजेमा, विनीशियस, फेदे वेल्वार्दे, दूसरी तरफ गैक्पो, न्यूनेज एंड सलाह। तो चीज़ें बदल चुकी है। मिडफील्ड की बात करें तो शायद आपको एक पूरी नई मिडफील्ड देखने को मिल सकती है दोनों टीम की तरफ से। तो उन सारी चीज़ों की बात करेंगे, कैसे रियल मैड्रिड सरप्राइज कर सकती है लिवरपूल को आज की रात। ठीक है, उस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या लाइनअप होने वाली है, हु आर द मिसेस। पर सबसे पहले दोस्तों, अगर यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट मैटर कि अगर आप रियल मैड्रिड फैन है, लिवरपूल फैन है या किसी और टीम के फैन है, द कंटेंट हियर विल ऑलवेज सरप्राइज यू एंड विल बी एंटरटेनिंग। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आज के मैच का प्रिडिक्शन एंड एक्स फैक्टर कौन होगा इस मैच में, द डिफरेंस मेकर। इज इट गोइंग टू बी फर्मिनो और इज इट गोइंग टू बी एसेंसियो फ्रॉम रियल मैड्रिड? तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गेम। अगर आप फॉर्म की बात करें दोनों टीमों की, तो जब ये लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड आया था तब जो हाइप थी और अब उसमें काफ़ी कमी आ चुकी है, क्योंकि फॉर्म दोनों टीम्स का काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है। अगर आप लिवरपूल की बात करो तो देयर आर 7 पॉइंट्स बिहाइंड फोर्थ प्लेस टॉटनहैम। वहाँ रियल मैड्रिड की बात करो तो यस, क्या कहते हैं, क्लब वर्ल्ड कप वो जीत गए। एक जो ट्रॉफी के बाद यू टर्न लेती है रियल मैड्रिड की फॉर्म, वो शायद दिख रही है, क्योंकि हमने लगातार 2 क्लीन शीट रख ली है। बट वही अगर आप लिवरपूल की बात करें तो उनके पास साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। आफ्टर दैट मर्सी साइड विन अगेंस्ट एवर्टन, न्यू कासल के अगेंस्ट एक बहुत ही बेहतरीन गेम। बट रियल मैड्रिड के पे वापस आते हैं दोस्तों। लाइनअप की अगर मैं बात करूं तो भाई कोर्तुआ ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच द चैंपियंस लीग फाइनल, द मैन, द मिथ, द लेजेंड इज बैक। लास्ट गेम में भी काफ़ी अच्छे सेव्स एंड डिजर्विंगली अ क्लीन शीट फाइनली टू बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस। वो वाली बातचीत हो चुकी है, बढ़िया लग रहा है। अगर हम बैक फोर की बात करें तो एंसेलोटी ने पिछले मैच के पोस्ट कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि कारवाहाल इज डेफिनेटली गोइंग टू प्ले। बट अब बात यहाँ आती है कि सेंटर बैक पेयरिंग, मेरे ख्याल से दोस्तों इट इज गोइंग टू बी मिलिटाओ एंड रूडिगर और आल्बा एट द लेफ्ट बैक। बट एंसेलोटी का ये भी मानना रहता है कि बिग गेम्स में ही वांट्स हिज बेस्ट सेंटर बैक्स, दैट इज मिलिटाओ एंड आल्बा। तो यहाँ पर आप नाचो को भी एज ए लेफ्ट बैक खिला सकते हैं। बट ऑल द रियल मैड्रिड फैंस आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस फैक्ट, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि अगर लेफ्ट बैक एंड नाचो की बात आती है तो सबको नाचो और से डेम्बेले याद आता है। बट हम ये काफ़ी भूल जाते हैं कि नाचो ने काफ़ी बार लेफ्ट बैक खेला है एंड काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दिए। राइट बैक खेले तब दिए क्योंकि डिफेंसिवली एक सॉलिडिटी आ जाती है, जो कि कल के मैच में हमें ज़रूरी होगी, क्योंकि उसी साइड से आने वाले हैं सलाह एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। तो कल का जो लेफ्ट हैंड साइड है रियल मैड्रिड का और जो राइट हैंड साइड है लिवरपूल का, दैट इज गोइंग टू बी अ द डिसाइडर। मतलब काफ़ी मैच दोस्तों वहीं पर चलने वाला है, जहाँ पर विनीशियस वर्सेस ट्रेंट, गोमेज, वो वाली साइड है जो थोड़ी सी अगर आप देखो तो डिफेंसिवली वीक कह सकते हैं हम उस साइड को, कंपेयर टू लिवरपूल की दूसरी साइड जहाँ पर रॉबर्टसन और वेंडायक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो शायद हेंडरसन को बोला जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि विनीशियस 1v1 इज वेरी डेंजरस। तो यू हैव टू आउट नंबर विनीशियस जूनियर, और उसके लिए शायद वो हेंडरसन को बोलेंगे कि आप थोड़ा सा वाइड जाओ और कीप अ वॉच ऑन विनीशियस एंड हेल्प आउट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, क्योंकि ट्रेंट भी जब ऑफेंसिवली आगे जाएगा और फिर रियल मैड्रिड काउंटर पे हिट करेगी तो दे नीड अ मैन देयर, क्योंकि भाई विनीशियस 1v1 और राइट नाउ इन द फॉर्म ही इज इन। गोल्डन बॉल जीत के आया वो क्लब वर्ल्ड कप जीता है पिछले मैच में। आप देखो असिस्ट उससे पिछले मैच में 2 गोल थे आई गेस, तो भाई एक गोल था उसके पिछले मैच में, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट है।
And Fede Valverde, where should Fede Valverde play? Is it going to be on the right wing? Is it going to be in the middle? क्योंकि पिछले कुछ कॉन्फ्रेंस में एक में कहा है फेडे वेलवार्दे ने कि मैं जहाँ पर भी मैनेजर बोलेगा वहाँ खेलूंगा, बट अगर आप देखो तो उसने ये बात कही है कि मैं सेंट्रली खेलना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वहाँ से गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मुझे ज़्यादा मिलती है. बट जैसा कि हम सारे मैचेस में देखते हैं आते हैं 4-3-3 एंड राइट विंग फेडे वेलवार्दे. बट मैं चाहता हूं कि दोस्तों कि हम सरप्राइज करें, यही है सरप्राइज मूवमेंट, क्योंकि सबको पता है कि लेफ्ट विंग पे ही रियल मैड्रिड रहती है. इफ यू आस्क रॉड्रिगो टू प्ले आउट एंड आउट अटैकर एंड आउट विंगर, तो हमें पता है कि कितनी रकस वो क्रिएट कर सकता है. शायद वो डाउन द राइट ना है बट मिडल से वो काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकता है एंड ड्रिबलिंग और वो सारी चीज़ें. बट एक थ्रेट होगा, एक एक्स्ट्रा थ्रेट होगा एज एन अटैकर, बिकॉज फेडे वेलवार्दे ड्रॉप्स इन एंड इट बिकम्स अ 4-4-2. या फिर अगर लिवरपूल जिस तरह से फाइनल में अगर आप देखो तो उन्होंने बॉल रखी थी तो इट बिकेम अ 5-3-2. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो अटैकिंगली वाइज अगर हम एक अप्रोच देखें, डिफेंसिवली तो फेडे वेलवार्दे को खिलाना एक बहुत ही सही चीज़ रहेगी एंड उसके लॉन्ग रेंज शॉट के लिए वो आ जाता है. ऑब्वियसली वो जिस फॉर्म में है द फेडे वेलवार्दे वी न्यू इज बैक. बट दोस्तों अगर हमारे पास चांस है, बिकॉज दिस इज द वीकेस्ट दैट इनके मिडफील्ड कैन गेट. अगर आप बात करें लिवरपूल का तो शायद वो फर्मिनो को कैम खिलाएं, वहाँ पर बचैटिक एक बंदा है जो यंग लेग्स होंगे, तो लेग्स प्रेस करने के लिवरपूल के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो इस टीम में एक जो अगर आप देखो हेंडरसन की बात करें, फर्मिनो की बात करें, बचैटिक की बात करें, तो इन तीन के मिडफील्ड में एक बंदा जो प्रेस करेगा, जो वो बॉक्स टू बॉक्स वाली रनिंग का काम करने वाला है, वो होगा बचैटिक. डेफिनेटली देखो क्योंकि हेंडरसन के पास ना वो लेग्स है ना शायद फर्मिनो के पास वो लेग्स है. और इस मैच में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता जैसे कि फाइनल में लिवरपूल हैड द लार्जर पोजीशन ऑफ द बॉल और दे केम ऑन अस अगेन एंड अगेन और बहुत सारे चांसेस बनाए. आई थिंक रियल मैड्रिड की मिडफील्ड काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है इस मैच में. मॉड्रिच की बात करो, सबायोस की बात करो, कामाविंगा की बात करो. टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं कल तक ये बात कर रहा था कि मॉड्रिच को ना खिला के फेडे वेलवार्दे आप डाउन द मिडिल खिला दो और उसके साथ कामाविंगा सबायोस खिला दो. दैट कैन बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग मिडफील्ड इन माई ओपिनियन, जहाँ पर सबायोस इज द ऑर्केस्ट्रेटर, फिजिकल CDM का काम एक तरह से जो कि नहीं करता कामाविंगा, बट जो ही इज़ अ मॉडर्न CDM एंड ही कैन डेफिनेटली डू दैट, वो फिजिकलिटी इन द बॉक्स. और उसके बाद फेडे वेलवार्दे वो जो रनिंग वाला काम एंड जॉइनिंग द अटैक एज वेल. और आज के मैच में देखो मिलिटाओ जो डायगनल बॉल डालता है विनीशियस जूनियर को, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो स्विच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो काफ़ी बेहतरीन होता है बिकॉज वो एक ब्राज़ीलियन कनेक्शन है. और चाहे वो डेविड आल्बा ही डाल दे टू द नेक्स्ट विंग रॉड्रिगो को, तो ये चीज़ होगी तो दोनों साइड से एक पेस आएगी. वहाँ पर रॉबर्टसन और ट्रेंट अलेक्जेंडर काफ़ी आगे चढ़ने की कोशिश भी करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है क्योंकि वैन डाइक अभी इंजरी से आए. येस ही इज़ बैक एंड यू नो वैन डाइक इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर आउट देयर. बट ये लॉन्ग बॉल वाला गेम जो है वो हम कर लेते हैं, मिलिटाओ करता है कभी कभी, बट कल के मैच में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है. तो मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड की लाइनअप होगी कोर्तुआ, बीच में रूडिगर एंड मिलिटाओ ही खेलने वाले हैं. कारवाल ऑन द राइट बैक, लेफ्ट बैक पे आपका होंगे डेविड आल्बा, सेंटर 3 ऑफ सबायोस, कामाविंगा, मॉड्रिच, फ्रंट 3 ऑफ फेडे वेलवार्दे, बेंजेमा एंड विनीशियस जूनियर. बट एक बात जो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को सावधानी से देखनी होगी कि हमने एक ही तरह से गोल खाया है, क्रॉसेस हेडर इन द बॉक्स, तो वो क्रॉस रोकना पड़ेगा पहली बात. और मतलब क्रॉसिंग और हेडिंग की बात है तो क्रॉसर ट्रेंट और रॉबर्टसन जैसा काफ़ी टीमों के पास नहीं है. प्रॉब्ली द बेस्ट अटैकिंग फुल बैक्स की अगर हम बात करें तो इन दोनों का नाम हमेशा आता है. अपने सबसे बोरिंग सीजन में भी कितने असिस्ट देते हैं हम सबको पता है. एंड द फॉर्म नूनेस इज इन राइट नाउ. उसके बाद एक जोटा जैसा एक ग्रेट हेडर ऑफ द बॉल आता है एंड गैकपो इवन भाई अगर आप देखो कुछ मैचेस से द फ्रंट 3 ऑफ लिवरपूल हैज स्टार्टेड जेलिंग वेल. आप उनके क्या कहते हैं रन्स देखो, पासेस अगर आप देखो, एक वो जो कनेक्शन होती है, एक जो सिंक आ रहा है वो दिख रहा है उनके मैच में. मतलब इट विल बी वेरी वेरी अर्ली टू से कि येस दे हैव फाउंड आउट देयर न्यू फ्रंट 3, वो काफ़ी जल्दी हो जाएगी. बट दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव साइंस. और अगर आप नूनेस की बात करो तो ही इज़ अ हार्ड वर्कर भाई, प्रेस करता है, पीछे जाता है, जो रफीना बार्सिलोना में एक तरीके से है. ठीक है, जो अगर आप बात करो फेडे वेलवार्दे हमारे लिए करता है एज अ मिडफील्डर की बात करें कि भाई अगर वो बॉल छोड़ता है तो पोजीशन विन करने के लिए, और वो हंगर जो दिखती है और वो हरामपना भी अगर आप देखो तो जो दिखता है वो नूनेस के अंदर है. तो शायद दिस इज द यूरुग्वेन ब्लड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग गेम एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जो है हाइप कम हो गई ना आफ्टर दिस फर्स्ट एफ किंग लेग, एवरीथिंग विल बी बैक एंड
मतलब गेट रेडी फॉर अ सीरियस ट्रीट दोस्तों. माई प्रिडिक्शन इज गोइंग टू बी 2-1 रियल मैड्रिड. वी कैन बीट देम इफ वी क्या कहते हैं फोकस फर्स्ट 20 मिनट्स. अगर हम फोकस रहे, टेक केयर ऑफ द क्या कहते हैं कि पोजीशन जो जितनी बार लूज कर रहे हैं आजकल हम काफ़ी ज़्यादा, उसमें काफ़ी ज़्यादा लीनियंसी आ गई है. और आप कहो कि काफ़ी कम फोकस रहता है स्टार्टिंग 20 मिनट्स में रियल मैड्रिड का. अगर आप ओसासुना गेम की भी बात करो, अगर हम फोकस्ड रहे फॉर द फर्स्ट 20 मिनट्स और उसमें हमें वो लिवरपूल हर्ट नहीं करती है, एंड वी टेक कंट्रोल ऑफ द गेम बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर मिडफील्ड, गेम बहुत ही बेहतरीन हो सकती है रियल मैड्रिड के लिए. एंड वी कैन गिव देम फाइनल ब्लो इन द फर्स्ट लेग दोस्तों. तो बहुत ही मज़ा आने वाला है. आई एम वेरी एक्साइटेड. शाम को होगी मैड्रिड पंडित के साथ एक फाइनल प्रीव्यू, और उसके बाद रात में वॉच अलॉन्ग होगा. तो हाला मद्रिद, इराडा मास,